जय श्री लक्ष्मी नारायण दोस्तों। आप सभी को अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी का त्यौहार दीपावली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जिसे धात्री पूजा या फिर कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। और यह भी मान्यता है कि आज के दिन ही आंवले का प्राकट्य हुआ था, और इस दिन आंवले के नीचे पूजा अर्चना करने के साथ ही भोजन करना उत्तम माना जाता है। आज के दिन आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य भी मिलता है। इस दिन किए गए दान से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, यानी अक्षय हो जाता है। जिस तरह से अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य किया जाता है, उसी तरह आज के दिन का भी महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध, जल, अक्षत और चंदन आदि अर्पित करने के बाद एक दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करके 7 या 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन कर पहले आप भगवान को समर्पित करें, फिर प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। और इस दिन आंवले का भोग भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करके स्वयं भी आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवले के फल या आंवले के चूर्ण का सेवन भी इस दिन किया जा सकता है। अगर आसपास आंवले का वृक्ष ना हो तो आंवले के फल लाकर उनको ऊपर से थोड़ा सा काटकर गोल बाती रखकर दीप जलाना चाहिए, जिसे आंवला दीपदान कहते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा मिलती है। इस बार कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 30 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:07 से प्रारंभ हो रही है। नवमी तिथि का समापन होगा 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे। उदय तिथि के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर शुक्रवार को आंवला नवमी है। इसी दिन व्रत भी रहेगा, और क्योंकि सुबह ही आंवले के पेड़ का पूजन होता है, तो पूजन करने का शुभ समय भी 31 अक्टूबर को ही प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि एक दिन पहले भी सुबह जल्दी ही नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है, ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग 30 अक्टूबर गुरुवार को ही आंवला नवमी का व्रत रखें, लेकिन तब आपको पूजा शाम के समय ही करनी होगी। 31 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:35 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:45 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक। अमृत काल सुबह 8:18 से 9:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक, और इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:51 तक रहेगा। बाद में शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। 31 अक्टूबर शुक्रवार को आंवला नवमी पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे, जिसमें सुबह का मुहूर्त सुबह 6:32 से 10:03 तक रहेगा, और शाम का मुहूर्त शाम 5:37 से 6:03 तक रहेगा। वैसे तो 31 अक्टूबर शुक्रवार को ही आंवला नवमी है, लेकिन जो लोग 30 अक्टूबर गुरुवार के दिन आंवला नवमी की पूजा करेंगे, उन्हें शाम को गोधूली मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, और गोधूली मुहूर्त शाम 5:37 से 6:03 तक रहेगा। आंवला नवमी की पूजा के समय इस व्रत से जुड़ी कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल भक्तों को मिलता है। कहा जाता है कि अगर आज के दिन कोई भी शुभ काम किया जाए
तो उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। सबसे पहले तो आप जाने आंवला नवमी के महत्व के बारे में। जो महिलाओं को आज के दिन सुबह जल्दी स्नान करके आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके आसपास सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए। चढ़ाए हुए दूध में से थोड़ा सा दूध और पेड़ की जड़ की मिट्टी को अपने सिर पर लगाना चाहिए। पूजन सामग्रियों में जैसे धूप, दीप, अक्षत आदि के पेड़ की पूजा करके उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 7 बार परिक्रमा करके लपेटी जाती है। कहीं कहीं पर 108 बार भी परिक्रमा करते हैं। पूजन के बाद परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना करके पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनने के बाद परिवार और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि भोजन ग्रहण करना संभव ना हो तो आंवले के फलों का सेवन भी आप वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। आज के दिन आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए और आंवलों का दान भी करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान श्री विष्णु ने हयग्रीव नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी पर बहुत से लोग मथुरा, वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी जी ने प्रारंभ की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर महालक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी पूजन भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। महालक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करती है और भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। और दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आंवला नाम का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करेगा। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसीलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे।
उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसीलिए वो नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवलों का दान करने लगे। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे। साथ ही उन्हें सोना भी दान किया करते थे। यह देखकर सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वह अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह सेठ दूसरे गांव में रहने लगा। जीवन बिताने के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ भी लगवा लिया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजन करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वह अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। तब अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान भी करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। अब सुनिए आंवला नवमी की सबसे अंतिम कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अक्सर अवसर की तलाश में लगी रहती। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लग गई। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल व्रत करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसीलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वेश्या की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उसकी बात मानकर वेश्या की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। यह थी आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री लक्ष्मी नारायण।
जय माता दी, जय सिया राम।